से पूछ रहा हूँ बाबा, एलिफ उस घर में कैसे गई? जब वो गई तो वहां हमला थी, या फिर आपको इन सब बातों का पहले से इल्म था? नहीं था इल्म मुझे। कौन बताएगा मुझे आकर ये बात? आपके अजीज भतीजे के मुताबिक 10 साल पहले एलिफ को वहां इसलिए छोड़ा गया ताकि वहां जाकर एक बच्चे को पैदा कर सके, यानी जिला वतन किया गया उसे। क्या ये सब आपने किया था बाबा? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तुम्हें होश है कि तुम अपने बाप से किस लहजे में बात कर रहे हो? बेटा, हमें किसी बात का इल्म नहीं। मेहमद ऐसी फजूल बातें क्यों कर रहा है? अगर वाकई एलिफ ने वहाँ बच्चे को जन्म दिया था तो बच्चा कहाँ है? आखिर किसको देकर आई है वो? पैदाइश के 1-2 दिन बाद कोई एलिफ और बच्चे को आकर ले गया था, बस यही बात मालूम है। क्या है? क्या देख रहे हो? तुम मुझ पर क्या इल्जाम लगा रहे हो? उस लड़की को बुलाओ, आमने सामने बात होगी अब उसके साथ। एलिफ यहाँ नहीं है, वो चली गई। कहाँ चली गई? मुझे नहीं मालूम, हर जगह ढूंढा है मगर नहीं मिली, कहीं भी नहीं है। उसका फोन भी बंद है, राब्ता नहीं हो रहा। देख लिया कैसी है एलिफ? 10 साल पहले भी अचानक सब कुछ छोड़कर चली गई थी। तुम मुझसे किस बात का हिसाब मांग रहे हो? मैं आपसे हिसाब नहीं मांग रहा, सच जानने की कोशिश कर रहा हूँ। मेहमद आखिर ऐसी बात झूठ क्यों बोलेगा, इसकी वजह जानना चाहता हूँ। और क्या वजह हो सकती है? तुम दोनों के दरमियान दरार डालना, ना कोई गवाह है ना कोई सबूत। उस मकान की मालकिन जुबैदा नाम की औरत है। वो कहती है कि हर बात की गवाह है। वो कहती है उसने एलिफ की देखभाल की और उसकी डिलीवरी भी करवाई। ये क्या बात हुई? अगर एलिफ ने वहाँ बच्चे को जन्म दिया था तो क्या उसकी बहन को खबर ना होती? सफिया, तुम्हें किसी ऐसी बात का इल्म था क्या? नहीं आपा, मुझे किसी बच्चे वगैरह का इल्म नहीं है। अगर होता तो क्या मैं आपको नहीं बताती? बस तो फिर यही साबित होता है कि मेहमद और एलिफ मिले हुए हैं और दोनों झूठ बोल रहे हैं। इसके सिवा कोई वजाहत नहीं। इसी वजह से मेहमद जेल में है बाबा, और इसी फजूल बात की वजह से आयशा को अगवा किया था। आपको मेरी बात समझ आई ना? मेहमद तुम्हारा कजन है, उसका जेल में होना हमारे खानदान की बदनामी है। मुझे फर्क नहीं पड़ता, उसने जुर्म किया है और सजा मिलनी चाहिए उसे। उमर, उमर, तो तुम यहाँ हो। आयशा साहिबा भी यहीं मौजूद है। तुम लोगों ने मेरे बेटे को जेल क्यों भिजवाया? सलूक क्यों किया उसके साथ? ओजान, क्या ये घर वाकई हमारा है? हाँ बिल्कुल, देखते हैं पसंद आता है या नहीं। पहले तुम अंदर चलो। ओजान, मैं बहुत खुश हूँ, और वो भी हमारे ही मोहल्ले में। ये घर तो हमारे घर से भी करीब है। तुम्हारे घर से? हाँ। मगर अब यही तुम्हारा घर है। बतूल भी हमारी साथ ही रहेगी। बहुत जल्द हम सब यहाँ इकट्ठे रहेंगे। क्या कहती हो? वैसे भी इस घर में अभी बहुत सारा काम होना बाकी है, और देखो ना, इन सारी दीवारों को दोबारा कलर करने की जरूरत है। हम दोनों मिलकर कर लेंगे ना? हाँ कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। वैसे भी घर तो बहुत अच्छा है, हम साथ होंगे तो सब कुछ संभाल लेंगे। हाँ संभाल लेंगे। और देखो ना, ये सोफा भी बुरा नहीं है। यानी हम फिर कैफे के गोडाउन में जाकर टेबल और चेयर्स वगैरह ले आएंगे, उन्हें लाकर यहाँ रख देंगे और यहीं तुम्हारे बनाए हुए खाने खाया करेंगे। तो बड़े शेफ ओजान साहब हमारे लिए खाना नहीं बनाएंगे? इस घर की शेफ तो तुम ही हो। ओजान, क्या ये सब हकीकत है? हम वाकई साथ हैं? ओजान, मैंने ये तुम्हारा हाथ पकड़ा हुआ है ना? हाँ बिल्कुल। हम उस घर में खड़े हैं जहाँ हमें आगे जाकर साथ रहना है। ओजान, ओजान, कहीं ये ख्वाब तो नहीं है ना? तुम्हारे साथ गुजारा हुआ हर दिन दुनिया का सबसे खूबसूरत ख्वाब है, और अब हम कभी नहीं जागेंगे। अपने घर में खुशामदीद प्रिंसेस। बहुत शुक्रिया मेरी जान।
हाँ।